हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी घर की हालत देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मॉर्निंग का टाइम है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। मतलब वंशिका और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं स्कूल, और उनके जाने के बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और कहीं टावल पड़ा है, कहीं कपड़े पड़े हैं, सब ऐसे ही पड़ा है। तो मॉर्निंग में झाड़ू पोछा मेरा एक बार हो चुका है और मैं नहा भी ली हूँ। बट अभी घर की हालत देख के कोई कह नहीं सकता कि इस घर की एक बार सफाई सुबह हो चुकी है। और ये वंशिका की साइकिल मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा इरिटेट करती। मुझे ऐसा लगता है क्यों ख़रीदी इसे, क्योंकि ये सारा दिन यहीं खड़ी रहती है और वंशिका ना चला भी नहीं पाती है इसे। नीचे उतार के लेके नहीं जाते हैं, और छुट्टी वाले दिन मुश्किल से कभी ले जाते हैं, कभी नहीं ले जाते मेरे हस्बैंड। उनकी भी अपनी इच्छा होती है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि आपके ना लाइक से हमारी वीडियो आगे जाती है, और जो हम मेहनत करते हैं ना उसका कुछ फल मिलता है हमें। तो यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर रही हूँ मैं। और क्या होता है ना कि मॉर्निंग में एक बार सफाई जो होती है ना वो दिखती नहीं है। तो मेरे घर में तो यही होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे यही होता होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपके घर में क्या होता है। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं सफाई करती हूँ तो उस टाइम मैं सोचती हूँ बस अब सारा काम ख़त्म हो गया है। पर जैसे ही ये घर से निकलते हैं उसके तुरंत बाद फिर मेरा मतलब 5-10 मिनट रुक के, क्योंकि बोलते हैं कि जब कोई घर से निकल के जाता है तो तुरंत बाद साफ़ सफाई या झाड़ू वाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं 5-10 मिनट रुकती हूँ, कानू को दूध पिलाती हूँ, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और उसके बाद फिर घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जो मैंने घर का काम स्टार्ट किया है तो कानू को सुलाने के बाद स्टार्ट किया है। और गाइस, दिल्ली में गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना कि बस ऐसा लगता है कि कोई ये ना कहे कि किचन में जाके खाना बनाना है। बहुत गर्मी है, और मेरे तो पूरे मतलब फेस पे दाने निकल गए हैं, दोबारा मुश्किल से ठीक हो गए थे। पर उतने नहीं हैं, पहले जितने नहीं हैं। जो मैं मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट है। मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और मॉइस्चराइज़र तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और ऑयली स्किन के लिए भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है। तो आपको भी जानना है कौन सा मॉइस्चराइज़र, तो जाके मेरी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और बस यहाँ पे देखो साफ़ सफाई मेरी हो गई है। और मैंने तवा और चकला, हम तो चकला ही बोलते हैं जिस पे रोटी बेलते हैं, तो ये चकला मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि मैं इनको झूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं धोती हूँ। या तो मैं इनको सबसे पहले धो के निकाल देती हूँ, या तो फिर मैं इनको सबसे लास्ट में धोती हूँ। पर झूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं धोती हूँ, क्योंकि इस पर खाना बनता है और कान्हा जी को भोग भी लगता है। तो फिर ये भी झूठे हो जाएंगे झूठे बर्तनों के साथ, तो मैं इसलिए गंदे बर्तनों के साथ इनको नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे आपसे बात करते करते साफ़ सफाई। और ये देखो, ये मैं चम्मच रखने के लिए लेके आई थी। मंगलवार को मैं मार्केट गई थी और एक लेके आई थी ये छोटा सा वाइपर, क्योंकि कई दिन से मैंने वो ना मिट्टी वाले उसमें बर्तन, मिट्टी वाला जो एक मटका टाइप का था छोटा सा, उसमें रखा हुआ था। और साबुन भी मेरी एक प्लेट में रखी हुई थी, और मतलब कितने सालों से ऐसे ही था, और मैं कभी ध्यान ही नहीं देती थी कि हाँ इन्हें चेंज करना है। तो मेरे ऐसे ही माइंड में है। मतलब जो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ जैसी चल रही होती है ना, हम सोचते हैं बस चलने दो, चेंजेस करने की सोचते ही नहीं। तो ऐसे ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ, नहीं यार ये जगह घेरता है, तो कुछ ऐसा चाहिए जो ज़्यादा जगह, क्योंकि किचन भी छोटी है और दिल्ली में छोटे छोटे ही घर होते हैं। गांव में तो बड़े बड़े होते हैं, और हमारे भी गांव में बड़े बड़े, पर यहाँ छोटे छोटे ही है। तो मैंने इसलिए ये ले ली सामने ये चम्मच रखने की। मतलब वैसे तो ये ब्रश वगैरह रखने की है, बट मैंने इसमें स्पून रख ली है। और फिर साबुन रखने के लिए भी मैं ले आई थी। और उस टाइम भी ख़रीदते टाइम भी मेरे को मतलब मैं खुद पे हंस रही थी कि कितनी जल्दी जाग गई हूँ ना मैं कि हाँ ये चीज़ें भी लेनी है। तो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। और पता है क्या होता है, घर तो हम बना लेते हैं। मतलब घर तो हमारा बन गया था आज से 3-4 साल पहले ही। पर मतलब मकान बन जाता है, वो एक तरह से आप ये कह सकते हो मकान खड़ा हो जाता है, पर उसे घर बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मतलब ईंट पत्थर का मकान तो खड़ा हो जाता है, पर उसका अंदर का डेकोरेशन या कलर वगैरह वो करने में ना बहुत टाइम जाता है। उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि इतना पैसा नहीं था कि सारी चीज़ें एक साथ कराएं। मतलब घर बनने में ही 3 मंजिल का घर बना था ऊपर से नीचे तक। तो सबने तो वैसे अपना अपना ही बनवाया था, पर उतने भी पैसे नहीं थे। बस इतना था कि मतलब बन जाए घर। तो घर बनने के बाद फिर पैसा बचा नहीं, तो कुछ भी हो नहीं पाया। फिर हमने सोचा कोई नहीं, 1-1.5 साल रुकेंगे और उसके बाद करवाएंगे। फिर 1-1.5 साल बाद क्या हुआ, फिर वंशी का एडमिशन था, तो उसका थोड़ी सी
अच्छी स्कूल में, और आजकल तो सभी स्कूलों में आपको पता है डोनेशन जाता है, तो डोनेशन वगैरह दिया तो फिर वो हो गया, फिर उसके 1 साल बाद कानू हो गया। तो मतलब ऐसे खर्चे चलते ही रहे और इसका कभी ना नंबर ही नहीं आ पा रहा है। तो मैं भी जैसे देखती हूँ तो मेरी भी इच्छा करती है कि नहीं किचन में ये करना है वो करना है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि ना हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, जब टाइम आएगा ना, क्योंकि पहले जब मेरे हस्बैंड बोलते थे कि घर बनाना है तो भी मैं ये सोचती थी कि नहीं यार अभी तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी उतनी सैलरी नहीं है या अभी उतना हमने जोड़ा नहीं है। पर एक दिन ऐसा आया जब मेरी शादी के 5 साल हुए कि घर बन गया। तो मुझे यही लगता है कि जब इसका टाइम आएगा ना कि कलर पेंट वगैरह सब कुछ होगा, घर डेकोरेट होगा, वो टाइम आएगा तभी अपने आप हो जाएगा। और मैं टेंशन इतनी लेती नहीं, जैसा भी अभी खुश हूँ मैं, बस जैसा भी घर है इसको ना और अच्छा बनाने की कोशिश में मैं लगी रहती हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि ये और सुंदर और प्यारा लगे। और ये ना मैदा रखी थी काफ़ी दिन से मेरे पास, मैंने मंगवा के रखी थी कि मैं हाथ से वो जोए नहीं होते वो बनाऊंगी, पर ना वो बन नहीं पाए थे। तो ये मतलब जब से ऐसे ही रखी थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि सूजी और मैदा में ना कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो मैं वही चेक कर रही थी और शुक्र है कीड़े नहीं पड़े हैं, अभी ठीक है। क्योंकि कभी यूज़ हो जाता है ना कि मतलब कभी मन कर जाता है कुछ बनाने का, तो साफ़ रहनी चाहिए। तो बीच बीच में ऐसे दाल वगैरह सब चीज़ों को डब्बों से निकाल निकाल के ना मैं चेक करती रहती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है ना तो मैं तुरंत उसे धूप में रखती हूँ। पर ये मैदा तो धूप में भी नहीं रखी जाती है, तो फेंकनी पड़ती है अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो, क्योंकि अंदर से ना तो दिल नहीं करता है। दाल वगैरह तो फिर भी धूप में रखने से ठीक हो जाती हैं। तो चलो इसको मैं वापस ना इसी पॉली बैग में भर के रखूँगी और अच्छे से बांध के रख दूँगी, ताकि इसमें मतलब कीड़े वीड़े ना लगे, क्योंकि पिछले 10 दिन से ये रखी है तो सेफ़ है। तो मुझे अभी ना ये लग रहा है कि पन्नी में ही सेफ़ रहेगी, तो मैंने इसको ना इसी में बांध के रख दूँगी। और अभी तक ना कानू सोया हुआ है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि बस फटाफट का मॉर्निंग का काम मेरा ख़त्म हो जाए। और मॉर्निंग में ना वैसे तो मुझे इतनी जल्दी होती नहीं है काम की, जब वंशिका को मुझे 1:30 बजे लेने जाना होता है। पर जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अभी वंशिका के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, मतलब मुझे 11:20 तक घर से निकलना होता है लेने के लिए। और ये देखो मेरी अभी मुश्किल से 9:30 या 10 बजे है और मेरी दोबारा झाड़ू लगना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। वैसे आपको ना फर्श बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा कि कुछ नहीं है फर्श पे, पर फिर भी मेरे ना एक अजीब सी दिमाग में ना फितूर रहता है कि बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए घर, क्योंकि कानू ना घूमता रहता है। और बच्चों की आदत आप जानते हो कि जब भी वो ज़मीन में पड़ी हुई कोई चीज़ देखते हैं ना तो ज़रूर मुंह लगाते हैं। कानू की तो ये आदत है। तो मैं दिन में जितनी बार मुझे थोड़ा भी गंदा लगता है ना, तो खासकर ये बाहर वाले रूम का, इस हॉल का मैं पोंछा मारती रहती हूँ कि साफ़ सफाई रहेगी तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो कभी फिनाइल डाल के लगाती हूँ, कभी ऐसे ही लगाती हूँ, तो लगाती रहती हूँ। और बीच बीच में कानू भी वॉइस ओवर में बोल रहा है देखो। तो अभी थोड़ी सी हो गई थी थकान, क्योंकि गर्मी भी बहुत जानलेवा है दिल्ली में आज तो थोड़ा सा मैंने सोचा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद आगे का काम करते हैं। और ना क्या है कि अभी ज़्यादा गर्मी इसलिए लग रही है ना कि पहले क्या होता था ना कि हर साल मई जून से ही बहुत भयंकर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती थी, तो मतलब आदत हो जाती थी कि मतलब इस टाइप की गर्मी पड़नी पड़नी। पर इस बार उतनी गर्मी पड़ी नहीं, ठंडा ठंडा मौसम था, तो अब ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये देखो कानू भी कैसे नंगा पुंगा पड़ा है, नहा धो के सो गया था ऐसे ही कच्छा पहन के, कपड़े भी नहीं पहने। अब गर्मी इतनी है तो मैंने भी सोचा कि चलो सोने दो, कोई बात नहीं, जब उठेगा ना तो इसे अच्छे से तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने भिगो दिए हैं ये छोले, जो मेरे को ना शाम को बनाने हैं। तो थोड़े से गर्म पानी में भिगोती हूँ ना तो जल्दी भीग जाते हैं, तो 3-4 बजे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इनको बना दूँगी। और ये कपड़े धो के देखो मैंने ऐसे नलके पे डाल दिए थे, तो इनको ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आदमी खड़े खड़े सूख रहे हैं तो कपड़ों को ड्रायर करने की क्या ज़रूरत है। तो बस कानू के कपड़े यहीं पे डाल दूँगी मैं बाहर वाले रस्सी पे, और जो बाकी के कपड़े इनको ऊपर डाल के आऊँगी। तो कपड़े उपड़े डालने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और कानू इस बीच में उठ भी चुका है। और उठ के मैंने उसको तैयार करके नीचे दादी के पास भेज दिया है कि दादी के पास थोड़ी देर खेल के आओ, क्योंकि वो मुझे ना फिर काम करने देता नहीं है। और पुलाव बना के, नहीं सॉरी, खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए आलू वगैरह डाल के, तो खिचड़ी बना के आ गई थी। यहाँ कर रही हूँ मैं सूट प्रेस अपना स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मेरी तो भाई ये आदत है कि मेरे को जब मेरे कपड़े पहनने होते हैं ना मैं तभी प्रेस करती हूँ कि कौन सा पहनना है, नहीं तो मेरे कपड़े ऐसे ही अलमारी में रखे रहते हैं। मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस के कमरे हैं ना, सॉरी कपड़े हैं ना, वो सिर्फ मैं प्रेस करके रखती हूँ अच्छे से, क्योंकि उनका पता है मुझे डेली चाहिए सुबह प्रेस हुए, और अपने ऐसे ही छोड़ देती हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे मेरे कपड़े भी देखो फटाफट से प्रेस हो गए हैं।
तो बस कपड़े वपड़े भी देखो प्रेस हो गए थे और कानू को मैं ले आई थी और कानू को खिला रही हूँ खिचड़ी। और आजकल ना ये मूडी हो गया है बड़ा, इसका मतलब दिल करता है तो खाता है और वंशु की तरह होता जा रहा है। मतलब इसे चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं वो खा लेता है और खाना नहीं खाता। नहीं तो पहले बीच में अच्छे से खाना खाता था। तो बस कानू को खाना वाना खिला के मैं होंगी तैयार। तो अभी हो गए हैं 11:20, मैंने आपको टाइमिंग दिखाया था और सब कुछ हो गया। कानू को खिला पिला दिया तो अभी निकाल रही हूँ, खिला पिला दिया कानू को और अभी निकल रही हूँ मैं वंशी को लेने के लिए तैयार व्यार होके। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।